पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशाए ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ार में फलों और सब्जियों की कीमतें आवाम की पहुँच से बाहर हो गई हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिनकी वजह से मज़ीद इजाफा महंगाई का नया तूफ़ान लाया है। किन किन अशाए ज़रूरिया की कीमतों पर इसके असरात नज़र आ सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़िशान अहमद। बात कर लेते हैं पहले कामरान चौधरी से। कामरान, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? सस्ते बाज़ार भी अब सस्ते नहीं रहे। जी देखें, महंगाई है भी और बढ़ेगी भी, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और उस इजाफे के बाद आज जो है वो पहला संडे बाज़ार है इस्लामाबाद में। 26 रुपए तक हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा किया गया से इन दोनों की कीमतों के अंदर जो है वो होश रुपा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों में भी फल और सब्जियों की कीमतें आवाम की पहुँच से बाहर हो गई हैं। हमारा राब्ता कामरान चौधरी और ज़िशान से इस वक्त बहाल करने की कोशिश की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिनकी वजह से इस मज़ीद इजाफा हुआ है और महंगाई का एक नया तूफ़ान है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में मौजूद है। ज़िशान अहमद, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशाए ज़रूरी की कीमतों में इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ार भी फलों और सब्जियों की कीमतें आवाम की पहुँच से मज़ीद बाहर हो गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा महंगाई का नया तूफ़ान लाएगा। इस वक्त काफ़ी परेशानी है, अवाम इस वक्त मुस्तरिब हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब तकरीबन हर चीज़ पर ही इसके असरात नज़र आने लगे हैं। सस्ते बाज़ारों और यूटिलिटी स्टोर्स में भी चीज़ों की कीमतें काफ़ी बुलंद हो गई हैं। एक मरतबा फिर रब्ता करते हैं, इस्लामाबाद में हमारे साथ कामरान चौधरी हैं, जबकि कराची से ज़िशान अहमद हैं। कामरान चौधरी से पहले बात कर लेते हैं। कामरान, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? जी देखें, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई की वजह से आम शहरी जो हैं वो परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ इजाफा किया गया है। इस इजाफे के आफ्टर शॉक जो हैं वो आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेंगे। आज भी यहाँ पे जो संडे बाज़ार है, सस्ता बाज़ार इसे कहा जाता है, लेकिन ये सस्ता बाज़ार नहीं रहा। किचन की अशिया, आम सब्जियाँ, घरेलू इस्तेमाल के लिए जो अशिया होती हैं वो ख़रीदारी के लिए शहरी जो हैं वो इस्लामाबाद के इन सस्ते बाज़ारों का रुख करते हैं और इनकी कीमतों में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है गुज़श्ता इतवार की निस्बत। इस वक्त संडे बाज़ार में जो रेट लिस्ट है जिसमें नरखनामे दर्ज हैं, जो शहरी ख़रीदारी के लिए यहाँ पे आते हैं, उनके हिसाब से अगर मैं थोड़े से रेट आपके साथ शेयर करूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि महंगाई किस कदर बढ़ गई है। अदरक फ़ी किलो यहाँ पे 1152 रुपये में दस्तियाब है, लहसुन 400 रुपये में दस्तियाब है। इसी तरह से जो लहसुन चाइना फ़ी किलो है वो 500 रुपये में यहाँ पे दस्तियाब है। सब्जियाँ तमाम जो हैं वो 180 रुपये से 220 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब हैं। फलों के नर्ख अगर मैं बताऊँ तो फल यहाँ पे 250 रुपये से 480 रुपये फ़ी किलो के दरमियान में यहाँ पे दस्तियाब हैं। इसके अलावा दीगर भी अशिया यहाँ पे होती हैं जो शहरी ख़रीदारी के लिए आते हैं। जब यहाँ पे हमारी अब शहरियों से बात हुई और उनके तासरात हमने सुने तो वो बड़े परेशान और इज़्तिराब का शिकार हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं, उससे पहले बिजली के बिलों में हालिया इजाफा देखा गया है। तो शहरियों की मुश्किलात जो हैं वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं और आए रोज़ महंगाई के जो वार हुकूमत कर रही है उस पर शहरी जो हैं वो नाला हैं, हुकूमत से सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। चूँकि सस्ते बाज़ार अब सस्ते नहीं रहे और अशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे इतवार बाज़ारों में रश भी कम है। जी कामरान, हम इस्लामाबाद की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। कराची में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। कराची के बाज़ारों में भी महंगाई अपने उरूज पर है और आवाम काफ़ी परेशान है। ज़िशान अहमद इस वक्त सस्ते बाज़ार में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़िशान, क्या सूरत हाल है कीमतों की और आवाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, आवाम जो है वो इस महंगाई से यकीनी तौर पर खासे परेशान है और हर 15 दिन के बाद जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो लामोहल्ला महंगाई के अंदर भी इजाफा हो जाता है और आवाम की परेशानी जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। यहाँ पर जो ताजर हजरात हैं उनका यही कहना है कि तमाम तर अशिया की तरसील का, उनकी नकलो हमल का जो दारो मदार है वो ट्रांसपोर्ट पर होता है और ट्रांसपोर्ट चलाई जाती है पेट्रोल से या डीजल से। अब उसके अंदर जो होशरुबा इजाफा किया गया है तो इसका फौरी तौर पर इम्पैक्ट जो है वो तो आम चीज़ों पर नहीं आता। इसके अंदर
तकरीबन 2 से 3 दिन लगते हैं। मगर जिन अशिया पर फौरी इम्पैक्ट आता है उनकी तफसीलात मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें फ्रूट की और सब्जियों की, जो कि डेली नीड की चीज़ है, लोग रोज़ाना ख़रीदारी करते हैं, तो उनकी अशिया के अंदर कीमतों के अंदर जो है वो इस्तेहकाम फ़िलहाल हमें देखने में आ रहा है। मगर जो कारोबारी लोग हैं यहाँ पर, जो दुकानदार हैं, उनका यही कहना है कि 2 से 3 दिन लगेंगे इसका इम्पैक्ट आने में, क्योंकि फ़ूड की ट्रांसपोर्टेशन जो है और वेजिटेबल्स की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कराची से बाहर से की जाती है। लिहाजा क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं उन्होंने अपने किरायों में इजाफा कर दिया है, लिहाजा इसका इम्पैक्ट जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर कराची की मार्केटों पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त अगर हम बात करें सब्जियों की, तो बेसिक सब्जियां जो हैं, आलू है, प्याज है, तो आलू जो है वो तकरीबन 100 रुपये किलो मार्केट में इस वक्त दस्तयाब है। प्याज जो है वो 70 रुपये किलो दस्तयाब है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदरक की, तो अदरक बिलाशुबा सोने के भाव यानी तकरीबन 100 रुपये किलो से ऊपर रेट जो है वो अदरक का पहुँच चुका है। दीगर सब्जियाँ जो हैं उनकी हम बात करें तो 100 से लेकर 150 रुपये 200 रुपये किलो यहाँ पर मिल पा रही है, मगर इसका इम्पैक्ट जो है वो 2 से 3 दिन के बाद आएगा और तकरीबन उम्मीद ये की जा रही है कि 10 से 15% इसके अंदर इजाफा देखने में आएगा। फलों के रेट की अगर हम बात करें तो फल इस वक्त कराची की मार्केटों में वाफिर मकदार में मौजूद हैं। ख़ास तौर पे जो केला है और सेब है, अंगूर है, ये वाफिर मकदार में है। आड़ू भी बहुत मकदार में आया हुआ है और लोगों का यही कहना है कि क्योंकि ये आइटम ऐसे हैं कि इनको ज़्यादा दिनों तक रखा नहीं जा सकता, लिहाजा इसकी प्राइसेस जो हैं वो वाफिर होने की वजह से मार्केट में इस वक्त सस्ती देखी जा रही हैं और तकरीबन 100 से लेकर 250 रुपये 300 रुपये तक फ्रूट जो है वो किलो यहाँ पर दस्तयाब है, जो बेसिक फ्रूट यहाँ पे लोग लेते हैं। गोश्त की कीमत की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1800 रुपये क्रॉस कर चुकी है। जो बकरे के गोश्त की कीमत है 1800 रुपये और कहीं 1900 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। चिकन जो है उसके अंदर 580 रुपये चिकन दस्तयाब है, जबकि बोनलेस चिकन जो है वो 800 रुपये से ऊपर जा चुका है और इसका इम्पैक्ट जो है वो 2 से 3 दिन के बाद मज़ीद महंगाई की सूरत में हम देखेंगे। पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से भी यही कहा गया है कि 5% जो है वो मज़ीद किराए बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो है। ठीक है, ज़िशान हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, जबकि इस्लामाबाद से हमें कामरान चौधरी ने सस्ते बाज़ारों और कीमतों के हवाले से अपडेट किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल, हक व सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।